सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, अक्सर आपने भी जो सुना होगा, कहते हैं आप पे तो खुद सतगुरु विश्वास ही नहीं करते, आप छल के कपटी। हम सभी के जीवन में कई बार ऐसा अनुभव करते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें बचा रही हो, हमें रास्ते दिखाई जा रही हो। किसी महात्मा जी या किसी बहन जी के मुख से आपने भी सुना होगा, कहते हैं हम तो जा रहे थे एक रास्ते से, सुनसान रास्ते से, मैंने अनुभव किया मेरे पीछे निरंकारी बाबा आ रहे हैं। तो किसी ने सुना मैं तो रिक्शे से जा रही थी, मानो कोई सुनसान रास्ते से ड्राइवर ले जा रहा था, लेकिन बगल में सतगुरु बैठे थे, कह रहे थे चलो यही सही रास्ता है। ऐसा भी आपने महसूस किया होगा, लेकिन हम में से कितने लोग इस शक्ति को पहचानते हैं? क्या यह सिर्फ भाग्य है या विश्वास, या वास्तव में कोई परम शक्ति हमारी आत्मा से प्रसन्न होकर हमारी जो जीवन है, जीवन को दिशा दे रही? सतगुरु बाबा हर समय अपने भक्तों के साथ रहते, लेकिन वह कब प्रसन्न होते हैं? क्या संकेत मिलते हैं जब निरंकारी हमारे जीवन से प्रसन्न होते हैं? लेकिन किनको नहीं पता संकेत कैसे मिलते हैं। इस कहानी में पूरी सच्चाई समझेंगे, एक ऐसी कहानी जो साथ घटित हुआ। क्या संकेत मिलता है जब निरंकारी हमारे जीवन से प्रसन्न होते हैं? क्या इन संकेतों को अनदेखा करने से जीवन में विनाश भी होता है? आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो केवल एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी जो सत्य की तलाश में है, जो संकेतों की भाषा समझना चाहता है। यह घटना आपको झकझोर देगी, रुला देगी, लेकिन अंत में आपको एक अमूल्य सत्य का एहसास भी कराएगी। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। निरंकार जब खुश होते हैं तो विनाश नहीं वरदान देते हैं। क्या सत्य है क्या झूठ, इस वीडियो में आप जान लेंगे। सत्संगत जी, यह कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बीच बीच में छोड़ कर गलती न करिएगा, पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा, नहीं तो सतगुरु के वे संकेत छूट सकते हैं जिन्हें आप अनुभव नहीं किए होंगे। आपके साथ घटना भी घट सकता है। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, विनाश का कारण बनता है। उसी प्रकार आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। साथ संगत, उत्तर प्रदेश के एक चंदौली जिले के पास एक छोटा सा गांव सलेमपुर। यह गांव वाकई मायनों में रहस्यमय था। न तो यहाँ कोई बड़ा मंदिर था, न कोई नामी संत, फिर भी यहाँ के लोग एक अलग आस्था में जीते थे। इस गांव में रहने वाला एक साधारण किसान था, भोलाराम। 60 साल की उम्र, झुकी हुई कमर और आंखों में एक अधूरी तलाश। भोलाराम ने बहुत दुख झेले थे। 2 बेटे की असम मृत्यु, पत्नी की लंबी बीमारी और फसल जो हर साल बर्बाद हो जाती। फिर एक दिन वो हुआ जो कभी इस गांव में नहीं हुआ था। भोलाराम के खेत से लौटते समय थका हुआ था। रास्ते में एक पुरानी पीपल का वृक्ष मिला जहां अक्सर वह बैठा करता था। उस दिन वो पेड़ के नीचे बैठा और बस आंखें बंद कर ली। अचानक उसे अपने भीतर की एक आवाज सुनाई दी, सब कुछ हो जाएगा तेरा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। भोलाराम चौंका। कोई नहीं था यहाँ आसपास में, पर वो रोज इस पेड़ के नीचे बैठता और हर दिन वही शांति आवाज उसके भीतर आती, सतगुरु तुमसे प्रसन्न है। ऐसा मानो यही था पहला संकेत। जब मौन में उत्तर मिले,
तो लगिए समझिए कि वह देख रहा है। दूसरा संकेत, जब दुख में भी मन मुस्कुराने लगे तो समझे सतगुरु आपके साथ है। एक दिन भोला राम की पत्नी सीता को लकवा हो गया। पड़ोसन कहने लगी, अब तो खत्म हो गया तेरा सब कुछ। लेकिन भोला राम ने उस दिन कुछ अलग किया। वो सीता को उठाकर सत्संग ले गया, निरंकारी मिशन का एक स्थानीय सत्संग। सीता कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन सतगुरु की तस्वीरों को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी रात सीता ने पहली बार मुस्कुराया। लकवे के बाद पहली मुस्कान यह था। और दूसरा संकेत, जब दुख में भी आत्मा मुस्कुराए तो समझिए वह साथ है सतगुरु। ऐसे तीसरा संकेत, जब दुनिया झूठ लगने लगे और सत्य की भूख लगे। भोला राम ने टीवी देखना बंद कर दिया, अखबार फेंक दिया। उसे अब सिर्फ एक ही चीज में रुचि थी, सत्संग और ब्रह्म ज्ञान। वो कहता, अब मुझे केवल वही सुनना चाहिए जो आत्मा को छू जाए। वह खुद निरंकारी संतों के बाड़ी को लिखकर गांव में बांटता। बच्चे लोग कहते, दादू पागल हो गया है क्या? पर भोला राम कहता, अगर पगला जाना ही सत्य ही और हो जाता है तो मुझे यह पागलपन मंजूर है। यह तीसरा संकेत, जब सत्य के लिए भूख लगने लगे और बाकी सब बेमतलब लगे तो समझिए आत्मा ब्रह्मज्ञान के रंगों में रंग रहा है। और चौथा संकेत, जब आप क्षमा करने लगे तो बिना वजह एक दिन वो व्यक्ति आया जिसने भोला राम की जमीन हड़पी थी। उसने माफी मांगी क्योंकि उसके बेटे की आंखों की रोशनी चली गई और भोला राम को सख्त पैसों की जरूरत थी। और वो बोला, जमीन तो तुझसे गई, अब उसे दिल से देखता हूँ, जब बच्चा ठीक हो जाएगा। भोला राम ने उसके बेटे को ब्रह्म ज्ञान का नमदान किया। 6 महीने बाद उसकी आंखें लौट आई। यह था चौथा संकेत, जब हृदय में दया और छाया जो खुद उभर आए, समझो कि तुम्हारा हृदय अब परमात्मा का निवास बन चुका है। पांचवा और सबसे बड़ा संकेत यह है, जब लोग तुम्हें देखकर परमात्मा को याद करने लगे। एक दिन गांव में बाढ़ आई, सभी लोग भागने लगे, पर भोला राम अपने घर में शांत बैठा रहा। लोगों ने पूछा गया, डर नहीं लगता तुम्हें? वो बोला, जो साथ है वो पानी का राजा है। बाढ़ आई पर उसका घर बच रहा, मानो कोई दिव्य रक्षा कवच है क्या? गांव के कई लोग सत्संग से दूर होते थे, पर उस दिन सबने कहा, भोला राम को देख के लगता है कि परमात्मा सच्चा ज्ञान है। और यह था पांचवा संकेत, जब लोग तुम्हें देखकर ईश्वर की याद करें, समझिए वह तुझ में बहुत प्रसन्न है। तो साथ संगत जी, आशा करता हूँ यह कहानी का अंत। भोला राम ने शरीर तो छोड़ दिया, पर उनकी समाधि आज भी गांव के लोग में बनी है। लोग कहते थे, उसने बताया कि निराकार के साथ जो रिश्ता की जाती है वो तो कोई डर नहीं रहता, न ही बीमारी का, न बाढ़ का, न मौत का। तो साथ संगत जी, आशा करता हूँ आप भी विश्वास समझ गए होंगे। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा, ताकि हर कोई समझ सके। साथ संगत जी, क्योंकि दूसरों की भलाई करना हमारी असली मकसद है सतगुरु निरंकारी का। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अक्सर आपने तो सावन की तैयारियां जोरों से की होगी, लेकिन हर कोई को आपने देखा भी होगा। लोग कहते हैं ये चीज़ें जो बहुत ही फायदेमंद होता है सावन पे। सावन का महीना महादेव की भक्ति का महापर्व, वर्ष का सबसे पवित्र समय, जब भक्तगण जो उपवास करते, शिवलिंग बेलपत्र चढ़ाते और व्रतों से पुण्य कमाते।
और कहते ये 3 चीजें अगर सावन व्रत के दिन खा लिया तो आप धनवान हो सकते हैं। लेकिन सावन एक ऐसा गूंज रहा, क्या वाकई 21 जुलाई के दिन एक विशेष चीज खाने से सच होगा, विनाश होगा या कल्याण? सच्चाई जानेंगे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के माध्यम से। सत्संग जी, यह वीडियो हर इंसान को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर सावन सभी लोग मनाते हैं। सत्संग जी, गांव में बुजुर्ग कह रहे हैं उस दिन भूल से भी वह फल मत खाइए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। शहरों में लोग कह रहे हैं ये सब अंधविश्वास और विज्ञान ने सोचा, लेकिन एक सच्ची घटना ने पूरी आपको झकझोर कर रख देगी। जब एक साधारण परिवार ने 21 जुलाई को वह चीज खा ली जिसके लिए माना जाता है विनाश, और उसके बाद जो हुआ किसी सपने से भी बुरा हुआ। तो आइए उस कहानी की ओर बढ़ते हैं, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए सत्संग जी। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। 21 जुलाई एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा व्रत जो हर कोई करता है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव बेलपुर, जहां कृष्णा देवी 62 वर्ष शिव भक्त थी, वर्षों से सावन व्रत करती आ रही थी। नीरज उनका बड़ा बेटा प्राइवेट स्कूल में शिक्षक, रंजना की पत्नी जो थी स्वाति नीरज की छोटी बहन। इस प्रकार 2025 का यह सावन शुरू होता है। बेलपुर में एक अफवाह फैल गई। इस बार 21 जुलाई सोमवार व्रत को रखने से पहले ये 3 चीज जरूर खा लेनी चाहिए, अन्यथा जो होगा आप आश्चर्यचकित में रह जाएंगे। पर क्या है सच्चाई, आइए समझते हैं। बाबा सिमुगिरी, जो एक सार्वजनिक रूप से कहा जाता, जिसने 21 जुलाई को सीताफल खा लिया, मानो उनका जो विनाश निश्चित। ये तिथि शनि दोष युक्त है और फल ग्रहण का संकेत देती है। कृष्णा देवी जो इस वक्त आस्था में थी वह कांप गई, लेकिन उसकी बहू रंजना ने हंसते हुए कहा, माँ जी, क्या व्रत में फल खाना भी अपशगुन हो गया है? हमने तो किताबों में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। स्वाति जो मेडिकल पढ़ रही थी, उसने भी ये सब देखा और कहा, माँ सीताफल ये क्या होता है? 21 जुलाई की रात को सब हुआ, वह उनकी सोच से परे थी। रंजना को सीताफल बहुत पसंद, उनके व्रत में वही फल खाया प्रसाद के रूप में। रात को अचानक तबीयत बिगड़ी, पेट खराब हुआ और फिर बेहोश हो गई। गांव में कोहराम मच गया। बाबा सिमुगिरी बोले, कहा था ना व्रत फल खाना, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। कृष्णा देवी फुट फुट कर रोने लगी, हे भोलेनाथ, एक ऐसा अन्याय है। सब कुछ होने के बाद इसी आपदा के बीच गांव में सतगुरु माता सुदीक्षा जी का जो सत्संग तय हुआ था, जो हो रहा था, नीरज ने अपने पत्नी को अस्पताल से भर्ती कराया और खुद सत्संग में गया। केवल एक सवाल लिए, क्या व्रत में कोई फल खाने से वास्तव में विनाश हो सकता है? माता सुदीक्षा ने मंच से कहा, भाइयों और बहनों, फल नहीं, हमारी भावना महत्व है। व्रत शरीर के लिए, आत्मा के लिए होता है। यदि मन डर से व्रत कर रही हो तो वह भक्त नहीं, बंदी है। पर यदि श्रद्धा और विवेक से व्रत करते हैं तो वह शिव की समीप है। नीरज की आंखें भर आई। क्या डर में
वो व्रत कर रही, क्या सच है क्या झूठ? डॉक्टरों ने बताया रंजना की सीताफल से नहीं बल्कि एक ऐसी फसंग की फूड पॉइजनिंग हुई है जिससे बरसाती में आमतौर पर फलों में लग जाती है। स्वाति ने साफ कहा, भाभी मैं फल नहीं, ये इस प्रकार की अनहोनी हुई थी। अब सच्चाई सामने आया, गांव के लोग भी समझ गए। 21 जुलाई को सीताफल नहीं, ये 3 चीजें नहीं, बल्कि हमें ऐसे अच्छे जो विचार और अच्छे बाड़ी के साथ किसी की नेक दिल करना, किसी की मदद करना असली जो क्या है सतगुरु की महिमा है सत्संग जी। सच्ची घटना से यह बात साबित होती है कि कोई दिखावे से कहता है ये 3 फल खा लो ये होगा, अफवाहें बहुत फैल रही है, इससे बचकर रहिए। और आशा करता हूँ समझ गए होंगे तो आप जल्दी सतगुरु निरंकारी मिशन ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ भय मिटे जब ज्ञान हो, श्रद्धा तब सच्ची ज्ञान हो सत्संगत जी। तो अगली बार जब कोई आपको ये बात कहे तो आप विनाश होगा या कुछ ऐसा मत सोचिए। अगर उत्तर डर है तो छोड़ दीजिए, अगर उत्तर विवेक है तो समझिए। सत्संगत जी आशा करता हूँ थोड़ा सा वीडियो पसंद आई होगी तो लोगों तक वीडियो को पहुँचाइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। 21 जुलाई सावन व्रत पर यह एक चीज जरूर खा लेना। क्या सच्चाई है? क्या विनाश निश्चित होगा या मनोकामना पूर्ण होगी? सावन का महीना, शिव मंदिरों में घंटी की गूंज, कावड़ियों की टोली और लाखों भक्तों का विश्वास, जो सावन में नियम तोड़ेगा होगा विनाश। हर साल सावन की किसी न किसी तारीख को लेकर डर और भ्रम जो कि उत्पन्न हुए और फैलाया जाता है। इस बार तारीख 21 जुलाई पर लोग कहते हैं ये चीज़ नहीं की है तो 21 जुलाई को व्रत के दिन यह चीज़ मत खाना वरना होगा बर्बादी का तांडव। लेकिन सच्चाई क्या है सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के द्वारा जानेंगे। ये कोई नहीं बताता कि क्या है वो चीज़, क्यों नहीं खानी चाहिए, या सिर्फ ये क्या अंधविश्वास है क्या? आज की कहानी एक सच्ची दुखड़ पर आधारित है, जहां एक परिवार ने 21 जुलाई को उन चीज़ों को खा लिया, फिर शुरू हुआ विनाश या शायद आत्मज्ञान। सच क्या है क्या झूठ, आइए सुनते हैं। सत्संग जी, उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा।